Okay, conjunction and their usage is the class. Yesterday we have done some practice. We have practiced some typical kind of the questions, and today we will carry forward the same questions. That, and when you will get the typical one, even you can approach the RBI grade B or SBI bank PO mains or IBPS PO mains. When we get the tougher one, that we, it would be easy to tackle the easy questions. It would be easy to tackle the that kind of the sentence like you say easy that are very mild exam like SBI Kalak or IBPS Kalak. In RRB there is no English, so need not to worry there. Yesterday we were like we judge ourselves Umar Khayyam and board hypocrisy, or the ravine was full of the sand now. The harvest. Okay. So from the 29th question we carry forward that what we were doing yesterday, we carry forward from the same place. The harvest truly is plenteous. Plenteous means, my friends, plenteous is the word. That means very good, huge. Wo, and the other want to say that harvest truly is plenteous. In sentence, the meaning is that कि जो हार्वेस्ट आया है, जो मतलब फसल काटने के बाद में जो फसल आई है वो प्लेंटियस है, मतलब वो ह्यूज है नंबर में, लार्ज है क्वांटिटी में. सो इट्स ए पॉजिटिव सेंटेंस. यस और नो? पॉजिटिव सेंटेंस. द लेबरर्स आर फ्यू. तो लेबरर्स क्या है? वो फ्यू है. इट इज नेगेटिव सेंटेंस. इट्स नेगेटिव सेंटेंस. सो आप खुद सोचो कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसको काम में लेते हैं? कि बहुत ज्यादा हेवी प्रोडक्शन हुआ है बट लेबरर्स हैं वो बहुत कम है, तो दोस्तों इसके लिए बट यूज होता है. बट द लेबरर्स आर फ्यू. समझे? हाँ, कल भी किए थे ऐसे बट आज नहीं. ओके. ए वेसल दैट वंस गेट्स ए क्रैक, इट मे बी कनिंगली मेंटेन्ड, विल नेवर स्टैंड सच ए रफ यूजेज एज ए होल वन. देखो वेसल क्या होता है? इट्स ए अनदर वर्ड. when we are reading some word, we must have vocab around it. शिप जिसको बोलते हो आप, जहाज, नाव, उसी के लिए एक वर्ड है वेसल. और जब इनका ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं फ्लीट, कि फ्लीट ऑफ वेसल्स, इनका ग्रुप. ओके, क्लियर? सो ए वेसल दैट वंस गेट्स ए क्रेक, जो एक बार क्रेक आ गया किसी वेसल में, एज इट में बी कनिंगली मेंटेड, उसी बात को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम एज लगा सकते हैं. उसी बात को उल्टा दिखाने के लिए हम हाउएवर लगा सकते हैं. हाउएवर इट मे बी कनिंगली, कनिंगली मतलब चतुराई से, मेंडेड वापस सही कर दी जाए, विल नेवर स्टैंड सच रेफ्यूजेज एज ए होल. तो कहने का मतलब ये है कि जो नाव या जहाज, जो बोट, सिंपली अगर मैं बोलूं बोट, जो कि स्मॉल होती है थोड़ी, बोट और शिप में यही फर्क होता है. शिप इज ए लार्ज वन एंड बोट इज ए वेरी स्मॉल वन, एंड वेसल इज आल्सो लाइक, इट मे बी वॉरियर शिप, that vessel that may be a warrior ship. So a vessel that once gets a crack, as it may be cunningly mended, however it may be. So there may be the multiple conjunction used in, because कई conjunction है ना उस sentence को continue करने के लिए. Give every man thy ear. देखो ऐसे वर्ड आते ही तुम्हारा दिमाग ये सोच में लग जाता है कि इसका मतलब क्या है. दो तरीके, या तो उन वर्ड के कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है एट द पॉइंट ऑफ द रीडिंग द थिंग्स. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. कि जब कभी आप कुछ इंग्लिश में पढ़ रहे हो, वो टेवर आप अपने आप को नीचा समझ के पढ़ो कि मुझे कुछ नहीं आता है. एंड वेन एवर यू स्टक कि ये पेपर में पढ़ रहा था, आई डोंट नो, सर्च इट ऑन गूगल फॉर ए रियल मीनिंग, आइदर अदर देन द विकिपीडिया, बिकॉज विकिपीडिया हैज ए नेगेटिव मीनिंग. सो
Sometimes Wikipedia has a error in giving the meaning. So other than that, you can search. Give every man thy ear. So यहाँ पे इसका मतलब होता है your ear. Thy का मतलब. The second thing is that you can have the inference through the sentence. आप गेस लगा सकते हो कि सेंटेंस में मीनिंग क्या रखता है, कि हर आदमी को अपना ईयर दो, फ्यू दाई वॉइस, और जो कुछ लोग हैं वो आपको ईयर दो, हर व्यक्ति को सुनो। तो कुछ लोग क्या करेंगे, आपकी वॉइस को सुनेंगे, ठीक है, आप सबकी बात को सुनो, इसलिए सो फ्यू दाई योर वॉइस, कुछ आपकी आवाज को सुनो। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, सो, ठीक है। वर्च्यू वाइज एक्शन लाइज, देखो ये वर्च्यू वाइज ये नहीं था, ये वर्च्यू वाइज। एक्शन लाइज इन द मीन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ टू लिटिल एंड टू मच। कहना, ये इसका कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड्स, वर्च्यू इज आर डीड्स, वर्च्यू आर डीड्स मतलब गुण, और वाइस मतलब दोष, वाइस मतलब दोष। वर्च्यू मतलब गुण, जिसको हम कि अच्छे कैरेक्टर्स, दैट इज वर्च्यू, एंड वाइस इज फॉल्टी कैरेक्टर्स। वर्च्यू एंड वाइस एक्शन लाइज इन द मीन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ टू लिटिल एंड टू मच, कि उन दोनों में एक, ये दोनों एक्सट्रीम्स है एक दूसरे के, एक बहुत छोटी छोटी चीजें चाहता है, एक बहुत ज्यादा चीजें चाहता है। वाइस दोस्त है, वो आपके बेड डीड्स है, वो बेड में रिजल्ट, उनका रिजल्ट बेड मिलेगा, वर्च्यू का रिजल्ट गुड मिलेगा। एंड गोल्ड कॉल्ड द लाइट डे, द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट, एंड द डार्कनेस, एंड गोल्ड कॉल्ड द डे लाइट, एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट। एंड से, जैसे पोइट्री है, पोइट्री से उठाया हुआ सेंटेंस है ये, तो राइम में चलता है, ठीक है। कंजक्शन से ज्यादा राइम जरूरी है यहाँ पे, कि मतलब ऐसे होता है ना, लिटिल जे कॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर, हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, वहां प्रीपोजिशन जो राइटर ने यूज कर दी, ऑथर ने यूज कर दी, दैट इज राइट, वहां रूल्स नहीं लगते। और यहाँ पे ये वर्ड क्या है, एंड गोल्ड, गॉड कॉल्ड द लाइट डे, कि गॉड ने दिन किसको घोषित किया, जहाँ पे लाइट है। गॉड ने डार्कनेस किसको घोषित की, जहाँ पे नाइट है। So that major thing is the day and the night. That is a good book which is opened with the expectation. वह हमेशा अच्छी किताब होती है जिसको एक्सपेक्टेशन से हम खोलते हैं। Closed with profit and closed with profit. आगे बात जोड़ रहा है, इसलिए and closed with the profit. दोनों पॉजिटिव है। Expectation is a positive word, hoping something from someone. Closed with profit, ये भी पॉजिटिव, ओके। As I was in Sri Lanka, मैं लंका में था। I was particularly fascinated by the coral gardens of हिक्कादुआ, वहाँ के कोरल गार्डन से, कोरल ये आइलैंड्स होते हैं ब्यूटीफुल, कोरल क्या होते हैं, आइलैंड्स। कोई वर्ड को ऐसे सोचो मत, जब आप कोरल आइलैंड डालोगे गूगल पे और उसकी इमेज में डालोगे, देन यू विल गेट दैट व्हाट द रियली कोरल आइलैंड आर देयर, ओके। हिक्कादुआ एक जगह है श्रीलंका में। As I was in Sri Lanka, I was particularly fascinated. Fascinated का मतलब friends, attracted. So अब जितनी कल दिक्कत हो रही होगी तुम्हें बड़े बड़े कंजक्शन को जोड़ने में, today you are not facing as I think. Are you getting that? हाँ, लेकिन ये सेंटेंस करोगे, then when you will get the mains question, then it will, you will feel that these are very easy, these are nothing, okay. So this is the particular thing you will face. The restoration crushed for a time the Puritan party placed supreme power in the hands of libertine. The restoration मतलब होता है किसी को स्थापित करना, rehabilitation पुनः स्थापित करना, मतलब to settle somebody. Crushed for a time the Puritan party placed supreme power in the hands of libertine. कि
पुरिटन पार्टी जब गई, पुरिटन पार्टी इज रिलेटेड टू दैट पार्टी that was handled by this is the thing taken from the European countries political essay. Okay, so Puritan पार्टी का मतलब होता है दोस्तों कि वो यूरोप जिसकी सत्ता, जिसकी कुर्सी किसके हाथ में थी, इन द हैंड्स ऑफ that was in the hands of the popes of the church. Okay, वो ये कह रहा है कि पुरिटन पार्टी गई तो थोड़े दिनों के लिए शांति भंग हो गई थी, जबकि उसकी जगह किसने ली थी, सुप्रीम पावर इन हैंड्स ऑफ लिबर्टाइन, जो मतलब खुले दिमाग के लोग थे, अच्छे लोग आए थे, लेकिन फिर भी लोग पुराने लोगों से जुड़े हुए थे कि लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि सम हैज लॉस्ट देयर पावर. ओके, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लेस सुप्रीम पावर इन द हैंड्स ऑफ लिबर्टाइन. तो यहाँ पे आएगा हाउएवर, कि इन सब करने के बाद में भी, कि जबकि वो सुप्रीम पावर के हाथ में थी, लिबर्टाइन पावर के हाथ में थी, लेकिन फिर भी पुरिटाइन पार्टी जाने के बाद में थोड़े दिनों के लिए जो रेस्टोरेशन है वो भंग हो गया था, वो डिटोरिएट हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था. ओके, गॉट इट. आगे चले. सो 37 क्वेश्चन. ऑफ हिज वॉयेज लिटिल इज नोन दैट ही अम्यूज्ड हिमसेल्फ विद बुक्स एंड विद हिज पेन. देखो, अब पहले इस वर्ड वॉयेज का मतलब कईयों को नहीं पता होगा. वॉयेज वर्ड का मतलब है, वॉयेज का मतलब होता है सी ट्रेवल. क्या होता है? ट्रेवलिंग इन द सी, ट्रेवलिंग थ्रू द सी. कि जब आप समुद्र से ट्रेवल करते हो, तो और भी वर्ड है कुछ जो ट्रेवल के लिए बने. जैसे ट्रेवल के लिए बना है एक वर्ड ट्रेवल लॉग. ट्रेवल लॉग, ट्रेवल लॉग मतलब यात्रा, यात्रा. और यात्रा के दौरान, during some visit, when a person write book in his memories, in his memoirs, then it is known as travel log. कि समझ लो कि आप इंडिया के हो and you travel through the Middle East and now you are writing a book, then this kind of the book is known as travel log. Okay, this is the another word related to is that is itinerary. Itinerary, that itinerary is also a planned travel, planned traveling, planned tour you can say, planned tour. क्या आप अगर कोई प्लानेट टूर करो, दैट इज नोन एज आइटिनरी. ओके, एक वर्ड और भी है दोस्तों, सोजोर्न. दैट इज आल्सो ट्रेवलिंग और टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड. दैट इज आल्सो सोजोर्न. इसके अलावा भी एक वर्ड और है, एक्सकर्जन. एक्सकर्जन, एक्सकर्जन इज व्हाट? एक्सकर्जन इज व्हाट व्हेन कि हम समझ लो माउंटेन हाइकिंग करें एंड दैट इज अवर हॉबी, दैट इज नोन एज, जैसे हिंदी का शब्द आनंददायक अभियान, दैट ट्रेवलिंग विद द प्लेजर, बिकॉज इट हैज योर पैशन इन इट, इट हैज योर हॉबी इन इट, दैट इज नोन एज सोजोर्न, एक्सकर्जन. ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज सिंपल, दैट इज नोन एज पिकनिक. दिस इज द वर्ड आल्सो रिलेटेड टू द पिकनिक. किसी के साथ होती है, मीन्स नॉट विद ए सिंगल पर्सन कैन से दैट आई वेंट टू पिकनिक, means a group is required. That is important. Okay, so now know the words. एक बार वापस हो जाइए कि voyage मतलब when a person is touring through the by the sea. Okay, when itinerary means planned tour. Okay, excursion मतलब you are enjoying your passion. Travel log, that is writing a book through the traveling, means remembering his ideas, reminiscent about something that कुछ अच्छा लगे. समझ लो कि इंडिया बर्नियर आया ट्रेवलर और वो अपने आइडियाज लिखे, दैट इज नोन एज ट्रेवल लॉग. और सोजॉर्न इज आल्सो लाइक ट्रेवलिंग. चलो ये सारे वर्ड आ गए. आज के बाद ट्रेवल के लिए परेशान नहीं करेंगे. ऑफ हिज वॉयेज लिटिल इज नोन, कि उसकी यात्रा के बारे में बहुत कम पता है. दैट ही अम्यूज्ड हिमसेल्फ विद बुक्स विद हिज पेन. So that he amused himself with books and with his pen. ठीक है, so आ सकता है since that he amused.
कि उसकी यात्रा के बारे में बहुत कम पता है, बिकॉज ही एम्यूज हिमसेल्फ, अपने आप को वो एम्यूज कैसे करता है, हाउ एम्यूज मतलब खुश कैसे रखता है, एंगेज कैसे रखता है विथ बुक्स एंड विथ पीस पेन, कि वो लिखता रहता है, बाकी उसकी यात्रा के बारे में कोई पता नहीं। शी हैड गिवन अप नोवेल राइटिंग, शी वाज स्टिल फॉन्ड ऑफ यूजिंग हर पेन। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ड आएगा आल्दो, क्या आएगा, आल्दो she had given up novel writing, she was still fond of using her pen. Edison was in Ireland. An event occurred to which he owed his high and permanent rank among British writers. एडिसन आयरलैंड में था, ठीक है। यहाँ पे आप दो भी काम में ले सकते हो, अल दो भी काम में ले सकते हो। एडिसन वाज इन आयरलैंड एन इवेंट अकर्ड टू व्हिच ही ओज हिज हाई एंड परमानेंट रैंक अमंग ब्रिटिश राइटर्स। यहाँ पे सिंपली व्हेन कंजक्शन काम में ले सकते हो, व्हेन एडिसन वाज इन आयरलैंड एन इवेंट अकर्ड टू व्हिच ही ओज हिज हाई एंड परमानेंट रैंक अमंग, कि एडिसन कब फेमस हुआ, ही इज टॉकिंग अबाउट द थॉमस अल्वा एडिसन हु वाज ए इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट लाइक हु डिस्कवर्ड द बल्ब। सो कि एक इवेंट हुआ था जहां पे ओज हिज हाई एंड, जिसमें उसकी क्या बढ़ी, प्रसिद्धि, हाई एंड परमानेंट रैंक और अमंग ब्रिटिश राइटर्स, कि ब्रिटिश राइटर्स के अंदर एडिसन की प्रसिद्धि वहां बढ़ी। लाइफ प्रॉपर्टी वाज सेफ एंड द पुअर एंड द वीक वर ऑपरेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि लाइफ थी और प्रॉपर्टी थी, वो सेफ थी, एंड द पुअर एंड द वीक वर ऑपरेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी दो नाउन है, उनको सेपरेट करने के लिए एंड यूज ले सकते हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और सेंटेंस की शुरुआत एज नाम के कंजक्शन से की जा सकती है। एज, लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज सेफ एंड द पुअर एंड द वीक वर ऑपरेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग। अब देखो कि क्या कह रहा है कि लाइफ है और प्रॉपर्टी है, वो तो सेफ थी, एंड द पुअर एंड द वीक, लेकिन पुअर और वीक है वो ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मतलब दबाए जाना, टू क्रश, टू क्रश, उनको दबाया गया, कुचला गया। अगर ऑपरेसिव हैंड ऑफ गवर्नमेंट अगर लिखा हुआ आ रहा है न्यूज़पेपर में, तो मतलब क्या है कि हाई हैंड यूज कर रही है गवर्नमेंट, मींस कुचलने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। Greek and Latin, all Aryan language have their peaceful words in common. कहना चाहता है कि कोई भी आर्यन लैंग्वेज है या फिर ग्रीक, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ग्रीक और लैटिन है, उनके वर्ड्स क्या है, कॉमन है। उनकी डिक्शनरी में ये पता चला है कि वर्ड्स आर लाइक संस्कृत, लाइक प्राकृत लैंग्वेज, और द संस्कृत, इंडियन संस्कृत लैंग्वेज मैच टू सम वर्ड्स मैच विद द ग्रीक और इंडो रोमन एम्पायर, ठीक है। एज 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 ग्रीक एंड लैटिन और all Aryan language have their peaceful words in common. He was an oppressor, मतलब ऑपरेसर मतलब दबाने वाला व्यक्ति, कि जो हाई हैंड से रूल करे, जो कुचले, क्रश करने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो क्या है, ऑपरेसर। As he had at least the merit of protecting his people against all oppression except his own. As he had at least the merit of protecting his people against all oppression. As he was oppressor, वो खुद दबाता था। As he had at least the merit of, लेकिन केवल इतना उसके पास था कि वो प्रोटेक्ट करता था पीपल को अगेंस्ट ऑल एक्स ऑपरेशन, दूसरा कोई नहीं उनके ऊपर राज कर सके एक्सेप्ट हिज ओवर, केवल बस खुद का ही राज के लिए वो लोगों को दबाता, लेकिन दूसरों के लिए वो ऐसा नहीं था कि दूसरों को वही काम करने थे जो खुद कर रहा था, ठीक है। ऑपरेसर होता है वन हू रूल्स विद द हार्शनेस, कि जो हाई हैंड से रूल करे या आपको दबाए, कुचले, या आपकी बातें नहीं माने, जिसको आप, एक और टर्म है जिसको बोल सकते हो ऑटोक्रेसी, क्या बोल सकते हो, ऑटोक्रेसी, जिसको बोल सकते हो तानाशाही, तानाशाही। People traveling in a spacecraft appear to be weightless, can move
about there is no gravity. Wetlands so can move about that there is no gravity. So that से ये सिंपल सेंटेंस, जैसे आपने so that के बड़े सिंपल सेंटेंस जोड़े हैं कि we can eat so that we may live, we can live so that we may eat, he was ill so he didn't come. लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आते, एग्जाम में बड़े सेंटेंस आते हैं. People traveling in a spacecraft appear to be weightless, कि पीपल को स्पेस क्राफ्ट में जब चलते हैं तो वो वेटलेस फील होते हैं, इसलिए so can move about that there is no gravity. Move about it. The right of the self-defense is found in the law of the nature. Is not and cannot be superseded by the law of society. कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो नेचर में मिलेगा आपको. राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो नेचर में मिलेगा और वो नहीं पाया जाता कहाँ पे, कि उसको सुपरसीड मतलब उससे आगे नहीं निकला जाता या उसको जीता नहीं जा सकता बाय द लॉ ऑफ द सोसाइटी. कि सेल्फ डिफेंस है वो नेचर में है कि आप चींटी को मारो वो बचने की कोशिश करेगी या काटने की कोशिश करेगी. तो आप ह्यूमन को भी सोसाइटी के लॉज बना के कि आप हथियार नहीं चला सकते, आप मार नहीं सकते, अगर आपको कोई और भी मारे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो आल्दो और दो यहाँ पे आएगा. ठीक है, आल्दो और दो यहाँ पे आएगा. Let the superstructure of life be enjoyment, कि जो सुपर स्ट्रक्चर है लाइफ का उसको एंजॉय करना चाहिए. लेट इट्स फाउंडेशन बी इन सॉलिड वर्क. दो इक्वल रिंग के सेंटेंस को जोड़ रहा है तो हम सिंपली एंड से जोड़ सकते हैं इसको, कि इसका सुपर स्ट्रक्चर है लाइफ का, कि लाइफ का जो गोल है वो एंजॉयमेंट है और इसका फाउंडेशन है वो सॉलिड होना चाहिए, कि जिंदगी मिली है हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं. ये कहना चाहता है राइटर. ओके, कि लाइफ इज मेंट टू बी हैप्पी नॉट ग्लूमी. आई वॉज नॉट ए स्ट्रेंजर टू बुक्स. मैं कभी बुक से अजनबी नहीं रहा. आई हैड नो प्रैक्टिकल एक्वेंटेंस विद देम. मेरे जबकि प्रैक्टिकल एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, मतलब इंट्रोड्यूस्ड. और देखो ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना आपके एग्जाम में, कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज में कहीं ना कहीं एफिक्स या न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम या आपके कभी ना कभी आपको दिख जाएगा मॉक टेस्ट में एक्वेंटेंस विथ मतलब इंट्रोड्यूसिंग विथ, कि मेरा प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन नहीं रहा है, मैं नहीं जानता हूँ प्रैक्टिकली बुक्स बट आई हैड नॉट ए स्ट्रेंजर टू ए बुक्स. तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहा है. पहले वो बोल रहा है कि मैं बुक से स्ट्रेंजर नहीं हूँ मतलब परिचित हूँ, दूसरी बात बोल रहा है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, बुक से प्रैक्टिकली परिचित नहीं हूँ. तो यहाँ वर्ड आएगा आल्दो, आइदर आल्दो या फिर हाउएवर. ये दोनों ही सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं कंजक्शन होके. कई बार ये पढ़ाया जाता है कि कनेक्टर लिंकर नहीं बन सकते, लिंकर स्टार्टर नहीं बन सकते, उनको दिमाग से निकाल दो, एक ही टॉपिक से बने हुए हैं. दैट इज ग्रामर, ओल्ड ग्रामर एंड दैट्स कंटेन कंजक्शन. जब आप खुद करोगे मेंस की क्वेश्चन आप खुद पाओगे कि पागल बनाया जा रहा है इन द नेम ऑफ ये पढ़ो ये मत पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, कनेक्टर को अलग पढ़ो, लिंकर्स को अलग पढ़ो, स्टार्टर को अलग पढ़ो. दैट इज नॉट द केस. सिंपली हमें कंजक्शन टॉपिक सीखना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है कि व्हेन द कंजक्शन विल कम. अब देखो यहाँ पे क्या पता चला कि आल्दो और हाउएवर इनसे सेंटेंस शुरुआत किया जा सकता है, दो से शुरुआत किया जा सकता है बट एंड से शुरुआत नहीं की जा सकती. एंड ही वाज नॉट हैप्पी, क्या ये शुरू में आ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज सेमी कोलन के बाद कोमा के बाद में सेकंड सेंटेंस, डिपेंडेंट सेंटेंस टू कनेक्टिंग सेंटेंस, वहां एंड आ सकता है. पोएट्री टेक्स मी अप सो एंटायरली. पोएट्री मुझे इतनी प्रभावित करती है. आई स्केयर सी व्हाट पासेज अंडर माइंड.
इवन वर्ड आएगा यहाँ पे। पहला वर्ड क्या कह रहा है कि पोएट्री मुझे इतना इतना प्रभावित करती है कि जब वो पढ़ रहा होता है, आई स्टार्ट सी व्हाट पासेज अंडर माय नोज, कि मैं उस समय तो ये भी नहीं देख सकता कि मेरे नाक के नीचे से क्या गुजर रहा है। मतलब इतना खोया हुआ रहता है कोई काम, जब जब आपका इंटरेस्टिंग काम हो तो आपके पास पास से कुछ गुजरे, देन यू डोंट। ए जेंटलमैन मेड इट ए रूल इन रीडिंग टू स्किप अवर ऑल सेंटेंसेस। एक जेंटलमैन होता है वो रूल बनाता है रीडिंग करने का, टू स्किप अवर ऑल सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस। As he spied a note of admiration at the end. As he spied a note of admiration at the end. एक gentleman rule in reading to skip our all sentences as he spied a note of admiration at the end. As आ सकता है, so ही, उसको कंटिन्यू कराने के लिए so भी आ सकता है। ओके, बोथ आर राइट। कि एक जेंटलमैन होता है वो, उसका रीडिंग में रूल होता है वो सारे सेंटेंस स्किप कर देता है एज ही स्पाइड ए नोट ऑफ एडमिरेशन एट द एंड, लेकिन वो लास्ट में अपना सो देट भी आ सकता है, सो देट ही के स्पाइड ए नोट ऑफ एडमिरेशन, कि वो एक लास्ट में कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख सके। कि अच्छा रीडर वो होता है, कहने का मतलब ये है अच्छा रीडर वो होता है जो लास्ट में एक कंक्लूसिव नोट रखता है। ए फॉग रोल्ड ओवर द सिटी, देखो रोल्ड ओवर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि छा गया, धुंध छाना, रोल्ड ओवर वर्ड यूज होता है रोल्ड ओवर। द सिटी इन द स्मॉल आवर्स द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वाज क्लाउडलेस, कि पहले तो रात को तो बहुत साफ नाइट थी बट सुबह उठे तो सिटी के अंदर पूरे में फॉग थी। तो दोनों सेंटेंस क्या एक दूसरे के खिलाफ है। जब एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो हाउएवर क्या आता है, हाउएवर क्या आता है, हाउएवर। I were personally your enemy, I might pity and forgive you. Although I were personally your enemy, या however यहाँ पे भी यूज हो सकता है, या else। देखो although दो, however दो I were your personally your enemy, I might pity and forgive। मैं पर्सनली तुम्हारा एनिमी हो सकता हूँ बट मैं तुम पे दया दिखा सकता हूँ, तुम्हें माफ कर सकता हूँ। ओके, सेकंड एक्सरसाइज सेकंड। ठीक है, ठीक है, पहले ये खुद करने की सोचो। 8 सेंटेंसेज है, 2-3 मिनट खुद को दो, 5 मिनट खुद को दो, और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 8 सेंटेंस है, आप खुद लगाओ और सोचो कि क्या आ सकता है। सारा कंजक्शन तो पूरा हो चुका है, बहुत ढंग से समझाया भी गया है। कुछ समझ में नहीं आए देन यू कैन गूगल सर्च कि ऐसा वर्ड है हमने सुना नहीं, और अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द explaining these questions.
Tell me the moment you complete all. Completed? Can answer in comment section if you completed. Should I carry forward? Have you completed? Okay, let's move to the answer section. The first question is somewhat pompous. He was entertaining companion. Somewhat pompous. Pompous मतलब showy, दिखावे वाला. Showy, gaudy, दिखावा करना. जो मतलब नॉर्मली नहीं रहे, तड़क भड़क के कपड़े पहने, तड़किला भड़किला रहे, that is known as दिखावा करना. Somewhat pompous, he was entertaining company. However, देखो ये नेगेटिव बात बोल रहा है, बट ये पॉजिटिव बात बोल रहा है कि हालांकि वो दिखने में जैसे दिखावा करने वाला लगता था, लेकिन वह एंटरटेनिंग कंपेनियन था कि उसके साथ रहने में मजा आता था. वो मिस्टर जॉनसन सेड आई कि मिस्टर जॉनसन ने कहा कि वो मैं हूँ. आई डू इंडीड कम फ्रॉम स्कॉटलैंड, कि मैं स्कॉटलैंड से आया हूँ, बट आई कैन नॉट हेल्प इट. देखो वापस बदल गया पीछे बात, इसलिए क्या आया यहाँ पे, बट आई कैन नॉट. ठीक है, कि मिस्टर जॉनसन ने कहा कि आई डू नॉट इंडीड कम फ्रॉम स्कॉटलैंड, कि भले ही मैं स्कॉटलैंड से आया हूँ, बट मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता. वाई? ये नेगेटिव सेंटेंस है,
ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सो यहाँ पे वो उम्मीद बना रहा है, he is providing is some kind of the hope that he can help you, but at the time of the sentence itself, at the last of it, he said just reversal of what he was implying, that I cannot help you. So when there is contradictory nature or when there is a contrasting nature, then but will be used. Then but will be. The man that stands by me in trouble, जो आदमी मेरे साथ खड़ा होगा मेरी समस्याओं में, I won't bid him go, the sun shines again. मैं उसको कभी नहीं जाने दूंगा. So the sun shines again. Therefore the sun shines again. Okay, this kind of the conjunction. As the sun shines again. So carry forwarding, carry on the sentence itself. यही sentence, यही conjunction use हो सकते हैं यहाँ पे. You are upon earth, enjoy the good things that are here. As you are upon the earth, पहले region provide करना है. So as you are upon the earth, enjoy the good things that are here and be not melancholy. ठीक है, और क्या नहीं बनो. और वो इस सेंटेंस में नॉर्मली जोड़ रहा है. अगर हम इसका कॉन्ट्रडिक्टरीनेस में काम में लेते बट बी नॉट यूज कर, बट बी नॉट अलाउड नहीं, बट बी नॉट ऐसे थोड़ा अलग लग रहा है. ओके, अगर बी नहीं होता तो बट और ओनली यूज हो सकते थे. एज यू आर अपॉन अर्थ एंजॉय द गुड थिंग्स दैट आर हियर. जैसे कि तुम अर्थ पे हो, एंजॉय करो कि तुम अर्थ पे हो. और मेलनकोली, देखो माय फ्रेंड्स, वेरेवर देयर इज वर्ड मेल, मेला, मेल, तो melancholy means sad. This word male is negative in meaning. जैसे malevolent, that is negative. Malevolence, malevolent. The art of pleasing is very necessary one to possess. जो आर्ट है किसी को संतुष्ट करने की, वो बहुत नेसेसरी आर्ट है. A very difficult one to acquire. जो आर्ट है प्लीजिंग की, वो बहुत नेसेसरी है परचेज करने के लिए, बट ए वेरी डिफिकल्ट वन टू एक्वायर. बट वो बहुत ही डिफिकल्ट है एक्वायर करने के लिए. कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, नेसेसरी है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है. कि मुश्किल से होती है कि किसी को संतुष्ट करने की आर्ट हर किसी में नहीं होती, किसी से बात करने की कला हर किसी में नहीं होती. नेवर मेंटेन इन आर्ग्यूमेंट, कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो विथ हीट एंड क्लेमर. कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो गर्मी से और क्लेमर हो हल्ले से. ओके, किसी भी से क्लेमर होता है कि हल्ला गुल्ला, शोर शराबा. ठीक है, हल्ला गुल्ला इटसेल्फ इज ए इंग्लिश टर्म यूज्ड नाउअडेज, और उसका इंडियन ही वर्ड है और उसका मतलब भी सेम होता है, शोरगुल, to create noise. And clamor means also same thing. As you think or know yourself to be in the right. Though you think, वो भी आ सकता है कि हालांकि तुम्हें पता हो कि तुम खुद सही जगह पे हो, लेकिन फिर भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है. सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव मूड वाला है, फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव मूड वाला है. ओके, सो दो आएगा. I am in a serious humor. I very often walk by myself in a Westminster Abbey. As I am in a serious humor, कि जैसे कि मैं क्या हूँ, humor में हूँ. I walk by myself in Westminster Abbey. ये जगह का नाम है. मैं कितना भी humor में रहो, I will often walk by myself. मैं खुद के साथ ही चलूंगा, चाहे अकेला भी चलो, हंसता चलो, no problem, but अकेला. I am persuaded. मैं परसुएड करना चाहता हूँ. द ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल वर मास्टर्स ऑफ इन इंग्लिश स्टाइल, मच फिटर फॉर द दैट वर एनी वी सी इन आवर प्रेजेंट राइटिंग. आई एम परसुएडेड, मुझे मनाया गया है दैट द ट्रांसलेटर, कि ट्रांसलेटर्स थे बाइबल के, वर मास्टर्स ऑफ द इंग्लिश स्टाइल, मच फिटर फॉर दैट वर देन कंपैरेटिव एनी वी सी इन आवर प्रेजेंट राइटिंग. देन एनी, ठीक है, दैट और देन यहाँ पे सेंटेंस रहेंगे. So this kind of the words would be used here. Okay, कईयों ने कुछ दूसरे भी किए होंगे. In still they are right.
कि कुछ और भी आंसर्स लिखे होंगे इनके, बट फिर भी वो सही है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द एक्सरसाइज कैन कम इन heavy or hefty exam like SBI PO mains or RBI grade B. Okay, ही नाम दे दिया उसका चौसर, वो must have been a man of the most wonderful comprehensive nature. वंडरफुल एडजेक्टिव है, कॉम्प्रहेंसिव एडजेक्टिव, कॉम्प्रहेंसिव मतलब समझ, कॉम्प्रहेंसिव मतलब समझ, नेचर he has taken into compass of his Canterbury Tales the various manners and humors of the whole English nation in his age. Age he has taken, यहाँ पे simply age आएगा, okay? As he has taken into the compass of his Canterbury Tales the various manners and humors of the whole English nation in his age. It is the common doom of a man, दुख है, he must eat his bread by the sweat of his brow. कि ये आम आदमी का दुख है कि उसको खाना खाना है पसीने से ऑफ हिज ब्रो। ये एक बहुत अच्छी कहावत है, एक इडियम इन कोटेशन या फिर कोट, यू कैन से इट्स जस्ट लाइक ए कोट दैट ये कॉमन डूम है, ये कॉमन दुख है एक आदमी का कि ही मस्ट ईट, कि उसको खाना कैसे है, कि ही मस्ट ईट हिज ब्रेड, कि उसको अपनी रोटी कमानी है बाय स्वीट ऑफ हिज ब्रो, अपने आईब्रो से जब नीचे पसीना आएगा। मीन्स एक आदमी को मेहनत की कमाई खानी पड़ती है और कोई तरीका नहीं है, यही एक आम आदमी का दुख है, और वो चाहता है लग्जरी, दैट ही मस्ट ईट द ब्रेड वेरी इजीली, दैट he must eat his bread by the sweet of his brow. It is a sort of paradox, as it is true. It is a sort of the paradox that it is true. We are never more in danger. So when we think ourselves more secure, as we think when we ourselves more secure. It is a sort of paradox. ये क्या है कि एक उलझन है, ये मतलब एक प्रॉब्लम है। पैराडॉक्स इज लाइक ए प्रॉब्लम इन ए प्रॉब्लम, या ग्रेव प्रॉब्लम, जब मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, दैट इट इज ट्रू कि ये सत्य है, वी आर नेवर मोर इन डेंजर, हम उससे ज्यादा खतरे में कभी नहीं होते, एज व्हेन वी थिंक आवरसेल्फ मोर सेफ, जब हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा सिक्योर है। सपोज वी आर राइडिंग ए बाइसिकल और वी आर ड्राइविंग ए कार एंड वी थिंक दैट आई एम सेफ, आई एम ए गुड ड्राइवर, और तभी आपका एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड आपके दोनों पैर टूट जाते हैं और आप सोचते हो कि लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई। Suppose you are reading and one of your parents like mother or father dies and then you think कि लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई। तो ये राइटर का कहने का मतलब यही है कि ये एक बड़ी पैराडॉक्स है, ये एक बड़ी समस्या है इस जीवन की, कि हम उससे ज्यादा खतरे में कभी नहीं रहते कि जब हमें पता चले कि हम बहुत सुरक्षित है और तभी हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। आई हैव इम्पोज्ड अपॉन माई सेल्फ, मैंने मेरे ऊपर ही ये लागू किया है, आई हैव बीन गिल्टी ऑफ नो अदर इम्पोजिशन, कि मैं किसी और चीजों से परेशान नहीं हूँ, मैं खुद से परेशान हूँ। एज आई हैव बीन गिल्टी सो आई हैव बीन गिल्टी, देयरफॉर आई हैव बीन गिल्टी, तीनों ही चीजें यहाँ पे लागू होती है। हेंस आई हैव बीन गिल्टी, तो जो भी रीजन रिजल्ट कैटेगरी की कि इस वजह से मैं दुखी हूँ, इस वजह से मैं गिल्टी फील करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे ऊपर कानून या नियम बनाता हूँ, किसी दूसरे के ऊपर नियम या कानून नहीं बनाता हूँ। वन ऑफ द प्लीजेंटेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, जो सबसे प्लीजेंटेस्ट थिंग्स है इन वर्ल्ड के अंदर, इज गोइंग ऑन ए जर्नी, वो अभी चल रही है। आई लाइक टू गो बाई माई सेल्फ, मैं मेरे ही हिसाब से चलना चाहता हूँ। आई कैन एंजॉय सोसाइटी इन ए रूम, मुझे एक रूम में मेरी सोसाइटी नजर आती है। आउट ऑफ डोर्स नेचर इज कंपनी इनफ फॉर मी, ये दो वर्ड होते हैं, एलोन माय फ्रेंड्स, वन वर्ड इज एलोन एंड सेकंड इज लोनलीनेस। उसी के वर्ड बना है एलूफनेस, एलूफनेस, और एक वर्ड है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। चारों वर्ड का डिफरेंस क्या, और एक इसके अलावा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज्ड,
ठीक है, देखो एलोन मतलब होता है अकेला, एलोन मतलब होता है अकेला, ओके। लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। इट इज ए नेगेटिव वर्ड, इट में स्टिल बी पॉजिटिव वर्ड। एलोन हो सकता है कोई अकेला रहना एंजॉय करे अपनी ही कंपनी को, बट लोनलीनेस इज, उदासी आ रही है आपको इसलिए क्योंकि आप जीवन में अकेले हो। एलोफनेस भी वही है कि आप अकेलापन फील करें लोनलीनेस की तरह। सेग्रीगेशन मतलब किसी को अकेला पटक देना, किसी को अकेला करना, दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। ओस्ट्रेसाइज्ड मतलब होता है कि किस समाज सोसाइटी किसी को बाहर कर दे, तो ओस्ट्रेसाइड। इफ सोसाइटी कोई निर्णय ले दैट ही हैज टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी टुडे, उसको सेग्रीगेट एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए वर्ड यूज होता है कि वी सेग्रीगेटेड द थिंग्स फ्रॉम देम, दैट फ्रॉम देयर वी सेग्रीगेटेड दिस, सो वो चीज यूज होती है। ऑस्ट्रेसाइज होता है मतलब कोई पीपल के लिए जो अगर सोसाइटी में उनके अकॉर्डिंग, उनकी ऑर्थोडॉक्स रूडिमेंट्री थिंग्स के अलावा जाके कुछ कर दे, देन इट इज नोन एज ऑस्ट्रेसाइज्ड। ठीक है, तो ये होता है कि सबसे खुशकिस्मत चीज ये है इस वर्ल्ड में कि मैं जो चल रहा हूं वो मेरी जर्नी, मेरी यात्रा। आई लव टू गो बाय माई सेल्फ, कि मुझे किसी का साथ पसंद नहीं, मुझे मेरा साथ पसंद है। आई कैन एंजॉय सोसाइटी इन ए रूम, मैं एंजॉय कर सकता हूँ सोसाइटी एक कमरे के अंदर, आउट ऑफ द डोर्स मुझे। और जब मैं बाहर होता हूँ तब तब मैं किसके साथ रहता हूँ, तब मैं नेचर को कंपनी बनाता हूँ, और वो नेचर की कंपनी इज इनफ, ये कहना चाहता है। अब इसको कंजक्शन तो सुटेबल कि अगर मैं प्लीजेंट, सबसे अच्छी चीज ये है वर्ल्ड के अंदर कि इज गोइंग ऑन जर्नी एज आई लाइक टू गो माई माई सेल्फ, कि मुझे अपने ही हिसाब से चलना। आई कैन एंजॉय सोसाइटी इन ए रूम एंड आउट ऑफ द डोर्स नेचर इज कंपनी इनफ। ओके, नेक्स्ट, इट्स गेम ऑफ फाइव्स, ये 5 का गेम है। इज द फाइनेट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड द बेस्ट रिलैक्सेशन फॉर द माइंड। रिलीजन डज नॉट बेनिश मिर्थ ओनली मॉडरेट्स, बट ओनली मॉडरेट्स एंड सेट्स रूल्स टू इट। दोनों अलग अलग चीज है। बेनिश मिर्थ मतलब कि वो हंसाने के लिए नहीं, बट कि जिंदगी के रूल सेट करती है। वो केवल हंसी को रोकने के लिए नहीं, या केवल बेनिश मतलब किसी पे रोक लगाने के लिए। मृत मतलब हंसी, कि ऐसा नहीं है कि रिलीजन केवल ज्ञान ही देता है, रिलीजन केवल ज्ञान ही देता है, इट्स नॉट द नेसेसरी थिंग। रिलीजन आपको साधारण आदमी बनाता है, मॉडरेट करता है, आपके जो भड़काव वाले भाव हैं उनको सीधा बनाता है, एंड सेट रूल्स टू इट, और इसको रूल्स सेट करता है। ओके, फिट वर्ड्स आर बेटर। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप खुद सोचिए, 2-4 मिनट में आपको देता हूँ 16 से 23 के लिए, आप इसको पूरा कीजिए, देन आई विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट आई वांट दैट यू शुड डू इट rather than I should explain it. I want to, I want that kind of the day that you can, from the 10 example you can get our 6 or 7 right, so that I feel fine. So you have to do it within the 3-4 minutes, then I will discuss, because the time is also not permitting us more.
Friends, have you done it? Uh, can I explain? Go to the explain session. Can I explain? Okay. Uh, I'm going to proceed. Fit words are better. So fit words और fine words, इन दोनों को कंपेयर किया गया है. Then simple conjunctions they would be used. I like political changes. Rather, such changes are made as the result not of passion but of deliberation and reason. कह क्या रहा है सेंटेंस कि मुझे वो पॉलिटिकल चेंजेस पसंद है, रादर सच चेंजेस, जो वो चेंजेस, रादर कंजक्शन यूज होता है वुड रादर और रादर. सच चेंजेस आर मेड एज द रिजल्ट, कि वो रिजल्ट बन के आए, कि मुझे वैसे पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए जो चेंजेस रिजल्ट में दिखे, नॉट ऑफ पैशन, केवल पैशन में नहीं सर, बट ऑफ डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मतलब एंड रीजन, कि जो सोच समझ के लिए गए हो, सोच समझ के जिनके अंदर बातें की गई हो. सिविलाइज्ड मैन लेट लूज विद द बोन्स ऑफ द मोरालिटी रिलेशन इज फार ग्रेटर बीस्ट देन द सेवेज. Civilized man that let loose with the bonds of the morality. Civilized man let loose with the bonds of the morality relates is far greater beast than savage, more refined in his cruelty, more friend-like in every act. Civilized man such that let loose with the bonds of morality relates. सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक सभ्य आदमी होता है, वो चाहे वो लूज रहे विद द बॉन्ड्स ऑफ द मोरलिटी रिलेस्ट, कि जो नैतिक रहे, इज फार ग्रेटर बीस्ट, वो कि भले ही सभ्य आदमी रहे लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, मीन्स अगर वो कैरेक्टर से साउंड नहीं है, वो बोलने में बहुत अच्छा है बट वो कैरेक्टर से साउंड नहीं है, कैरेक्टर उसका अच्छा नहीं है, तो वो फार ग्रेटर बीस्ट, वो बहुत ज्यादा गंदा क्या होता है, बीस्ट मतलब एक मॉन्स्टर, लाइक यू कैन से, लाइक देव, जैसे एक देवता होता है और दूसरा होता है दानव, वो मतलब एक तरीके से क्या है कि मॉन्स्टर है. देन द सेवेज, और वो ज्यादा खतरनाक होता है, मोर रिफाइंड इन क्रूलिटी, वो ज्यादा क्रूलिटी होती है उसमें, मोर फ्रेंड लाइक इन एवरी एंड, लेकिन वो आपको दिखाता है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ. मतलब ये है कि अगर कोई आदमी सीधा होके, जो जो दिखने में सीधा है, जो बोलने में अच्छा है, बट अगर वो चरित्र का गिरा हुआ आदमी है तो वो ज्यादा गंदा होता है, जो कि भले ही अनसिविलाइज दिखता हो बट रियल में हार्ट का अच्छा हो. ठीक है, क्योंकि वो सीधा आदमी बिहेव करेगा फ्रेंडली बट अंदर उसके क्रुअलिटी है. ओके, द मैन वो इट्स इन ए हरी लॉजेज बोथ द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड द प्रॉफिट ऑफ, दोनों एक ही जैसी है, एंड द प्रॉफिट ऑफ डाइजेशन. जब दो एक ही जैसी इक्वल रैंक की क्लोज को जोड़ा जाए तो सिंपली एंड लगा. Let a man sleep, he is sleepy. Rise the crow of the cock. The glare of the sun rouses him from his torpor. यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल यूज हुई है, मल्टीपल कंजक्शन यूज हुए हैं. तो पहले आपने क्या किया सोचो, या कुछ कर नहीं पाए होंगे बिकॉज यू फील दैट इट्स वेरी हार्ड. टोरपोर होता क्या है कि टोरपोर का मतलब होता है लेथार्जी. लेथार्जी का मतलब थका हुआ. द ग्लेयर मतलब चमकीला, कि द ग्लेयर ऑफ द सन रोजेज फ्रॉम हिज टॉर्पोर, जो उसका मेंटल इनएक्टिविटी है, या मतलब कि उस जो कि एक मैन सोता रहता है, एज ही स्लीपिंग एंड राइज although the crow of the cock since the glare of the sun roses from his torpor, कि एक मैन सोता रहता है और वो उठता है, कि
यहाँ पे एज भी लगा सकते हो वापस, एज एज से एज द क्रो ऑफ द कोक, कि या तो वो कोक जो मतलब सुबह उसको मुर्गा जगाता है, जो मुर्गा बोलता है ना सुबह बांग देना जिसको बोलते हैं, या मुर्गा मुर्गे की सुबह आवाज जो सुबह वो 5 बजे बोलता है, या फिर सिंस द ग्लेयर ऑफ द सन रोजेस हिम फ्रॉम हिज टॉर्पोर, उसकी थकान से उसको, या फिर जो सूर्य किरण होती है, सूरज की किरण जब उसकी आंखों में पड़ती है। तो यहाँ पे भी एज भी यूज कर सकते हो, सिंस भी यूज कर सकते हो, एज भी यूज कर सकते हो, एज द ग्लेयर of the sun roses him from his torpor. It is a great loss to a man he cannot love. तो यहाँ पे simply that he cannot love. Impure air can never make pure blood, but impure blood corrupts the whole system. Is the impure blood, क्योंकि इसी को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कि इम्प्योर एयर है वो कभी भी प्योर ब्लड नहीं बना सकते, बट ये बात सही है कि इम्प्योर ब्लड है वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो दोनों बातें एक जैसी है, उसी को कंटिन्यू कर रही है। ओके, नेवर रिफ्यूज टू एंटरटेन ए मैन इन योर हार्ट, मतलब उस आदमी से रिश्ता कभी मत रखिए। ऑल द वर्ल्ड इज टॉकिंग अगेंस्ट हिम, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। Why? Because he is a wrong person. He is a culprit person. Never refuse. ये कहे क्या रहा है, उल्टा है उसका। Never refuse to entertain a man in you. उस आदमी को एंटरटेन करने के लिए मना मत करिए या उसको धोखा मत दीजिए। All the world is talking against him, जिसके खिलाफ पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। मतलब कुछ तो सही या गलत कुछ तो किया है। He is famous. He may be a very good person, but persons are jealous of him, envious of him. So never refuse to entertain a man in your heart, although कि हालांकि पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ हो। No need to be afraid of it. No need to be frightened from him. That persons are criticizing some particular person and you are having friendship with him. He may still be a good person. He may still be a kind person, nice person. Okay. So this kind of negative contradictory word can be joined by this type of the sentence. Okay. This exercise we will cover in the next class with some men's question and some these kind of the very tough questions. I think you are enjoying the class and very nice to take your class. It was very soothing and pleasant for me. We will meet in the next class very soon. Okay. Till then, goodbye. Thanks a lot.